हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम हेल्थ सेक्टर से एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने अपना एक नया स्ट्रैटेजी लॉन्च किया है कि हमें इन्फ्लुएंज़ा से कैसे डील करना है। इन्फ्लुएंज़ा के सिम्टम्स जैसे ही सीज़न चेंज होने लगता है तो हमें देखने को मिल जाते हैं। रनी नोज़ रहता है, नाक बह रहा है, कभी छींकें पड़ रही हैं, फीवर हो रहे हैं। इस तरह के सिम्टम्स हमें अपने आसपास खुद में भी इनफैक्ट बहुत बार देखने को मिलता है और 1-2 हफ्ते लग जाते हैं रिकवर करते करते। तो इस पे बात करेंगे कि WHO की क्या स्ट्रैटेजी है कि फ्लू पैंडेमिक्स जो हैं उनसे कैसे फाइट करना है हमको। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। यह है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। PDF आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिल जाएगा। थोड़ा सा वक्त लग जाता है साइट पे अपलोड करते करते और थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए करें। अब देखिए एग्ज़ाम के हिसाब से इस टॉपिक का क्या रेलेवेंस है। अगर हम UPSC पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेंस पेपर 2 में यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है वो कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे जो हाइलाइट्स हैं स्ट्रैटेजी की वो क्या है आपको पता होना चाहिए, और सब्जेक्टिव लेवल पे कि किस तरीके से इन्फ्लुएंज़ा के खिलाफ हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स में मैं बोलती हूँ, वहाँ पे पढ़ती हूँ कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हिंदी का ज़्यादा यूज़ किया जाए। देखिए जितना मुझसे होता है उतना मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आपको स्पून फीडिंग की आदत नहीं होनी चाहिए। आपको पूरा टॉपिक प्रिपेयर्ड मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स तो हम यूज़ कर नहीं रहे। बहुत ही बेसिक इंग्लिश यहाँ पे अगर मैं बीच में कोई वर्ड्स बोल देती हूँ तो वो बहुत ही बेसिक है। अगर आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाएंगे, और वो इतनी इंग्लिश है कि वो हर किसी को आनी चाहिए, यहाँ पे अंग्रेज़ होने वाली या वैसी कोई बात नहीं है, उतनी इंग्लिश सबको आनी चाहिए। तो थोड़ा ट्राई कर लीजिए करें। बाकी तो जो हैवी वर्ड्स होते हैं या मुश्किल वर्ड्स होते हैं उनका मतलब तो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो चलिए देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक स्ट्रैटेजी जो है वो लॉन्च की है कि पूरी दुनिया में ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कैसे लोगों को बचाना है जो इन्फ्लुएंज़ा की थ्रेट है, ये जो वार्निंग है। क्योंकि ये जो पैंडेमिक्स हैं वो हर साल हमें देखने को मिलते हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे WHO के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। स्पेशलाइज्ड यानी स्पेशल एक उसका ऑर्गन है, एक एजेंसी है जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं इंटरनेशनली, पूरी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं उन पर नज़र रखती है। इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाती है कि किस तरह गवर्नमेंट को या कंट्रीज़ को मिलके हेल्थ के लिए काम करना चाहिए। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, राइट। और WHO इसका संगठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में, और इस डेट में हम वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO में। अगर WHO में कोई भी डिसीजन होता है तो वो कौन लेता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ओके, ये जो असेंबली है ये हर साल मिलती है, और जितने WHO के मेंबर स्टेट्स हैं 194 मेंबर स्टेट्स हैं, वो सब यहाँ के जो डेलीगेट्स हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। ये बात थी WHO की। इसके बाद यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो है पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब है महामारी। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, एपिडेमिक और पैंडेमिक। हिंदी में अगर आप इनका मतलब बोलेंगे तो हिंदी में इसका मतलब है महामारी, राइट। किसी बीमारी जब वो बहुत फैल जाती है उसको महामारी बोलते हैं। अब देखिए इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है कि एपिडेमिक हो गया कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में वो डिजीज़ फैलेगी, एक पर्टिकुलर कंट्री में या पर्टिकुलर स्टेट में। पैंडेमिक हो गया कि जब एक एपिडेमिक पूरी दुनिया में फैल जाता है, कोई बीमारी जो पहले किसी रीजन में थी लेकिन फिर वो पूरी दुनिया में फैलने लग जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैंडेमिक। तो इन्फ्लुएंज़ा जो है वो इसी तरीके का एक पैंडेमिक है, एक महामारी है जो पूरी दुनिया जिससे सफ़र करती है। इन्फ्लुएंज़ा क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। ओके, इस वायरल इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? फीवर दिखेगा,
ठंड लग के फीवर चढ़ेगा जिसको हम चिल्स बोलते हैं, उसके बाद आपको पेन्स, मसल में बहुत पेन होगी, खांसी लगेगी, उसके बाद गला जो है आपका सोर थ्रोट हो जाएगी, राइट। इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं और ऑलमोस्ट 2 हफ्ते लग जाते हैं इस तरह के इन्फ्लुएंजा से हमको बाहर आते आते। देखिए जो नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम होता है, कोल्ड वर्सेस इन्फ्लुएंजा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोल्ड जो है अगर ज़ुकाम लगेगा 1-2 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन इन्फ्लुएंजा में ठीक होने में थोड़ा वक्त लग जाता है, राइट। अब आपको इन्फ्लुएंजा भी समझ आ गया, एपिडेमिक, पैंडेमिक, ये 2 वर्ड्स भी समझ आ गए। अब हम बात करते हैं जिस स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं कि WHO ने क्या कहा है, किस तरह की स्ट्रैटेजी 2019 से 2030 तक फॉलो करने के लिए कहा है हर देश को, कि अगर हम वो फॉलो करेंगे तो हम इन्फ्लुएंजा के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसके एम्स की बात करेंगे। बिल्ड स्ट्रॉन्गर कंट्री कैपेसिटीज़, यानी हर देश को अपनी जो कैपेसिटी है कि जो जितनी भी डिजीज़ हैं उनके खिलाफ हमें निगरानी रखनी है कि वो डिजीज़ कब कब हो रही हैं, किस टाइम पे हो रही हैं, क्या रिस्पॉन्स रह रहा है पॉपुलेशन, लोगों की हेल्थ का क्या रिस्पॉन्स रह रहा है, कितने लोग उससे बीमार पड़ रहे हैं। फिर हमें देखना है कि उसका प्रिवेंशन, कि अगर कोई इस तरह की बीमारी फैल रही है या इन्फ्लुएंजा की अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर वो बार बार हो रहा है तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे WHO कर रहा है कि हमें इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहना है। पहले ही तैयार रहेंगे अगर वर्स्ट चीज़ के लिए, तो हम उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। दूसरा है, यहाँ पे बात की गई है कि हर देश अपने हिसाब का प्रोग्राम बनाए। अब किस तरह की पॉपुलेशन पे इन्फ्लुएंजा अटैक कर रहा है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, हर कंट्री में अलग स्टोरी हो सकती है, इसलिए कंट्री अपने देश के हिसाब से, अपने लोगों की हेल्थ के हिसाब से एक टेलर्ड इन्फ्लुएंजा, टेलर्ड यानी कस्टमाइज्ड, अपने अपने हिसाब से एक इन्फ्लुएंजा प्रोग्राम देश में चलाए, ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस के लिए और हेल्थ सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि अगर देखिए जो इन्फ्लुएंजा है ये हाईली कंटाजियस है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत जल्दी फैल जाता है। अगर कोई छींक रहा है तो ड्रॉपलेट्स अगर कहीं पे गिर रहे हैं तो जिस इंसान को इन्फेक्शन नहीं है उसको भी हो जाएगा। तो यानी अगर अब इन्फ्लुएंजा अगर हो गया सपोज किसी को इंडिया में, वो यहाँ से फ्लाइट लेके किसी और कंट्री में जा रहा है तो वहाँ पे भी फैलेगा। तो इस तरह की बीमारी को कैसे हम रोक सकते हैं, अगर हम उसके लिए पहले ही तैयार होंगे, ऐसा WHO ने कहा है कि हमें वर्स्ट के लिए तैयार रहना है। उसके बाद बात की गई है डेवलप बेटर टूल्स। यहाँ का मतलब है कि प्रिवेंशन, सबसे पहले तो आप सोचो कि इसको हमें रोकना कैसे है। दूसरा कि सपोज अगर हो गया तो उसके बाद उसको डिटेक्ट कैसे करना है, कि पहचानना कैसे है कि यार किसी को कोल्ड हुआ है या फिर इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन ही है। तो किस तरह के जो टेस्ट हैं, जो आपकी टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी, वो इम्प्रूव कीजिए। दूसरा कंट्रोल, कि अगर डिटेक्ट हो गया कि अब वो आगे ना फैले, पॉपुलेशन में और ज़्यादा उस यानी ये महामारी ना फैले, उसको उस पर कंट्रोल कैसे लाना है। और उसके बाद आता है आपका ट्रीटमेंट भी। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट और कंट्रोल साथ साथ चलेंगे कि अगर आपने डिटेक्ट कर लिया तो आप पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें। और यहाँ पे एक ही गोल होना चाहिए कि हर कंट्री के पास ये फैसिलिटी एक्सेसिबल हो, जितने लोग हों वो ये वाली फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेल कर पाएँ। अब देखिए हम अगर अलग अलग इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें पता है कि 2009 में हमने देखा कि H1N1 जो वायरस है, स्वाइन फ्लू, कितने ज़्यादा लोग उससे मरे। और इस स्ट्रैटेजी जो कि इन्होंने फॉलो करने के लिए कहा है कि 2019 से लेकर 2030 तक हमारा ये एम है कि हमने जो सीजनल इन्फ्लुएंजा है, आपने देखा होगा कि जैसे ही मौसम चेंज होने लगता है इन्फ्लुएंजा, ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। तो हमारा एक सबसे ज़्यादा ये होना चाहिए कि सीज़न चेंज के टाइम हम सतर्क हो जाएं, राइट। कैसे कंट्रोल करना है वायरस, और बहुत बार वायरस एनिमल से ह्यूमंस में भी स्प्रेड होता है, उसको कैसे रोकना है। नेक्स्ट पैंडेमिक के लिए, महामारी के लिए हम तैयार रहें। फिर इसमें यही कहा है कि हर कंट्री जो है अपना रूटीन हेल्थ प्रोग्राम्स शुरू रखे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो शुरू करके रखे, लोगों को अवेयर रखे कि किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड्स हमको दिखाते हैं कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स जो हैं वो लार्जली सीजनल है। मौसम में एक पर्टिकुलर मौसम होता है जब ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, और पहले ही 1 बिलियन पीपल जो हैं इससे इफ़ेक्ट हो चुके हैं, और थाउजेंड्स मतलब हज़ारों के हिसाब से जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंजा की वजह से उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो अब देखिए यहाँ पे WHO और क्या रिकमेंडेशंस देता है अलग अलग देशों को कि कैसे काम करना है। कि देखिए वैक्सीन्स पे यहाँ पे
फोकस करने को बोला है। वैक्सीन अगर आप किसी चीज़ का पहले लेंगे तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं, राइट। तो बोला कि इफ़ेक्टिव वैक्सीन जो हैं वो मार्केट में आनी चाहिए, और स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। हाई रिस्क ग्रुप्स कौन से हो गए? सबसे पहले तो हो गया जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई पेशेंट आएगा तो वो लोग सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं कि उनको इन्फ्लुएंजा वो कैच कर सकते हैं, इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं, कि उन लोगों की वैक्सीन होनी चाहिए। फिर आ गए आपके सीनियर सिटीजन्स आ गए, आपके चिल्ड्रन आ गए, बच्चे आ गए, और उसके बाद जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जो ऑलरेडी क्रोनिक इलनेस से गुजर रहे हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी वैक्सीन जो है वो टाइम पे होनी चाहिए। और फिर इन्होंने बोला कि और इस तरह की ट्रीटमेंट्स टेक्नोलॉजी में आप इम्प्रूवमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हर कंट्री को इम्प्रूव करना चाहिए कि वैक्सीन सबको अवेलेबल हो, इस तरह की एंटीवायरल ट्रीटमेंट सबको अवेलेबल हो, और उसके बाद और नई तरीके की वैक्सीन बनाई जाएं। बिकॉज जो इस तरह के स्ट्रेन्स होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। अगर वो वायरस है, अगर हमने सपोज जस्ट एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि हमें पता है कि इस वायरस की शेप ये है, हमने इसको अटैक करने के लिए एक मेडिसिन बनाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये वायरस बहुत क्लेवर है, इसने अपना शेप चेंज कर लिया, इसने ऐसे शेप कुछ चेंज कर लिया, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। इसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, ये चेंज हो गया, ये इवॉल्व हो गया। अब इसके लिए हमें नया वैक्सीन चाहिए, तो हमें इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है कि जो ये स्ट्रेन्स हैं इतनी जल्दी से चेंज होते हैं, हमें वैक्सीन को अपडेट भी करना है, और लोगों को ये भी अवेयर करना है कि अगर आपने पर्टिकुलर वैक्सीन एक टाइम पे ली है, अगर उसकी कोई नई वैक्सीन आ रही है तो आप वो भी ले लीजिए। स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप्स बताए उनको वो वैक्सीन मिल जानी चाहिए उनको, क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं ये वैक्सीन तो मैंने ले रखी है, अब मैं फिर से क्यों लूँ। तो इस चीज़ को समझना होगा कि जो स्ट्रेन्स हैं उनमें म्यूटेशन होता है, वो चेंज होते हैं, आपको नई दवाई, नई वैक्सीन की ज़रूरत टाइम टू टाइम रहती है। इसलिए जो वैक्सीन फॉर्मूलाज हैं उनको रेगुलरली अपडेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे WHO के ऑलरेडी भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा स्ट्रैटेजी को लेके। जैसे इनका एक प्रोग्राम है GISRS, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलियंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, और दूसरा है पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क। अब GISRS के अंदर क्या आता है, इसको देखिए लॉन्च किया गया था 1952 में। और मतलब मेन इसका यही टारगेट है कि ये एक बैकबोन है कि ग्लोबल अलर्ट सिस्टम जो इन्फ्लुएंजा का है वो ये इस पे वर्क करता है। और पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क जो है वहाँ पे यही बात की जाती है कि हमें पहले ही प्रिपेयर्ड रहना है वैक्सीन को लेकर, ट्रीटमेंट्स को लेकर, कि अगर काफ़ी महामारी फैल जाती है किस तरह की सपोर्ट देनी है, किस तरह का पार्टनरशिप चाहिए, किस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, किस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ को मिलकर काम करना है। तो इस पे WHO इस तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे अगर अब हम वे अहेड की बात करें कि स्ट्रैटेजी को लेके कैसे चलना चाहिए, तो हमें ये समझना पड़ेगा ये जो रिस्क है इन्फ्लुएंजा वायरस का कि एनिमल से ह्यूमंस में आ सकता है, ह्यूमंस टू ह्यूमंस ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी ये पैंडेमिक, ये जो पोटेंशियल, इसको पैंडेमिक नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल पैंडेमिक बोलेंगे। पोटेंशियल हम क्या क्यों लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये बहुत खतरनाक महामारी के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि ये पैंडेमिक कब फैलेगा, फिर हम ये क्या करेंगे, लेकिन हमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना है, विजिलेंट रहना है कि हमें अगर ऐसा आउटब्रेक हो जाता है तो हमें क्या करना है, और प्रिवेंशन पे यहाँ पे हमको जोर देना है, राइट। यही WHO का स्ट्रैटेजी है इस बार का। ये आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, और इस स्ट्रैटेजी के बारे में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस तरह के पैंडेमिक्स हिस्ट्री से अगर आपको पता है कौन कौन सी महामारी कभी फैली थी, अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।